पूजेद बिल मूलम यो गंध पुष्पादि भिर्नरई। रोली को गंध भी बोलते हैं, रोली को कुमकुम भी बोलते हैं, रोली को गंध बोलते हैं, रोली को गंध भी बोलते हैं। और वर्णन है कि बेल वृक्ष साक्षात शंकर का रूप है। तो इसमें क्या लिखा है कि गंध पुष्पादि भिर्नरई, फूल रोली में लगा करके इस बेल की जड़ों में चढ़ाया जावे, उस पर भगवान महादेव बहुत ज्यादा राजी होते हैं। फूल ले लो और उसको रोली में लगा करके फिर उसको चढ़ाइए उसकी जड़ों में, ऐसे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। लिखा है पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भिर्नरई। स्त्री पुरुष जो हैं फूल को रोली में लगा करके फिर बेल की जड़ों में आप चढ़ाएं तो उसका फल क्या है कि शिवलोकमवाप्नोति संतति वर्धते सुखम। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के समय पर तो भगवान का धाम मिलेगा और पूजा आप कर रहे होंगे, आपकी संतान को सुख प्राप्त हो रहा होगा। स्पष्ट लिखा है, सीधी सी बात है। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता के धर्म कर्म के द्वारा बच्चों की वृद्धि होती है, बच्चों का उत्थान होता है, तरक्की होती है। किन्हीं बच्चों की, भाई लोगों की तरक्की हो रही हो तो ये मन सोच लेना कि इसका प्रभाव तुम्हारे पुरुषार्थ का ही है। इसमें माता पिता की तपस्या बहुत फलीभूत है। एक प्रसंग रामायण में आता है, महात्मा अगस्त्य ने कहा था कि राम तुम बड़े बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, इस वन में तुम आए और तुम्हें संतों का दर्शन हो रहा है। राम जी की आंखें अश्रुपूरित हो गई और कहा गुरुदेव इसमें मेरी कोई तपस्या नहीं है, ये तो मेरे माता पिता का तप है, उस प्रभाव से उनके बच्चों को आप संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। ये और क्या क्या लिखा है कि बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पियत सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेद। जो बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जलाते हैं उनके जीवन में कभी अज्ञान नहीं रह सकता, अंधकार नहीं रह सकता। मृत्यु के तत्पश्चात धर्मराज के दूत उस व्यक्ति के सामने दिए दिखा दिखा करके भगवान के महलों की, भवनों की तरफ लेकर के चलते हैं। इसलिए मंदिर में दिए जलाइए, पीपल के नीचे दिया, बेल के नीचे दिया, तुलसी माता के चरणों में, नदियों के किनारे पर दीपदान, गौ गोष्ठों में, बच्चों के जन्मदिन पर दिए जलाने के भारी महिमा का वर्णन है। आप मुझे देखते हैं, मैं अपनी लाइफ में, जीवन में बिना दिया जलाए आज तक कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठा। मैं आते ही दीपक जलाता हूं, उसके बाद व्यासपीठ की एक परिक्रमा करता हूं, भगवान वेद व्यास से अनुमति मांगता हूं और उसके बाद व्यास गद्दी पर बैठता हूं। ये 3-4 काम करता हूं। आते हुए सबसे पहले दिया, उसके बाद परिक्रमा, दूसरा काम। तीसरा काम भगवान वेद व्यास से अनुमति इस पर बैठने के लिए, और चौथा काम है व्यासपीठ पर पहुंचकर आप सब भक्तों को प्रणाम करना, प्रणाम करना। मैं कहता हूं हमारी राम राम ले लीजिए, हमारा प्रणाम ले लीजिए। भगवान की कृपा से 2 शब्द आज फिर आपको कुछ सुनाने को आ गए हैं, भगवान की कृपा से।